पुतिन ने यूरोप में खलबली मचाने वाले सबसे बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया। अप्रैल की 1 तारीख होते ही यूरोप के देशों ने अपने गैस के स्टॉक को चेक करना शुरू कर दिया। यह भी साफ हो गया कि जिस वक्त अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर रहा था, उस वक्त से पहले ही पुतिन उन प्रतिबंधों की काट निकाल चुके थे। इसीलिए पुतिन ने मार्च के पहले हफ्ते में ही उन देशों की लिस्ट तैयार कर ली थी जो रूस के विरोध में खड़े हैं। ऐसे देशों को अनफ्रेंडली नेशंस कहा गया और 31 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये वो देश हैं जो अब पुतिन के सबसे पैने वार का सामना करने वाले हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च तक का हिसाब अब बीत चुका है। अप्रैल से गैस तभी दी जाएगी जब पेमेंट रूबल में यानी रूस की करेंसी में होगी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस पर धड़ाधड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसके पीछे पश्चिमी देशों की रणनीति थी कि रूस की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी और पुतिन सरेंडर कर देंगे। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। पुतिन ने ऐसी चाल चली कि पश्चिमी देश और यूरोप के देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। रूस ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर गैस खरीदने वाले मुल्कों के पास रूबल नहीं है तो वो इसका बहाना भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रूस ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। मतलब ये कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों को रूस उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। गैस खरीदने वाले मुल्कों को साफ कह दिया गया है कि उन्हें रूस के बैंकों में खाता खुलवाना होगा, जहां से वो किसी भी करेंसी को रूबल में बदलवा पाएंगे। खास बात यह कि रूस के ये वही बैंक हैं जिन पर उन देशों ने बैन लगाया था। मतलब जिन 31 देशों ने या तो रूस के बैंकों पर बैन लगाया या बैन का समर्थन किया, अब उन्हीं 31 देशों की मजबूरी है कि उन बैंकों में खुद खाता खुलवाना होगा। सबसे अहम बात यह कि इस बार बीच का कोई रास्ता नहीं है। 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका मतलब यह है कि अब इन देशों में जो गैस पहुंच रही है उसकी पेमेंट पुतिन की बताई गई नई व्यवस्था से ही करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। ज्यादातर देशों ने रूस के अल्टीमेटम पर अब तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, इसलिए गैस सप्लाई भी बंद नहीं की गई है। लेकिन अगर गैस सप्लाई बंद करने की नौबत आ गई तो गैस की मारामारी शुरू हो जाएगी। ये देश केवल अपने रिजर्व भंडार पर निर्भर होंगे और वहां गैस के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल गैस के बिना यूरोप के इन देशों में काम चलना बहुत मुश्किल है। उद्योग धंधे तक गैस की सप्लाई पर टिके हैं। ठंड से बचने के लिए लोगों को गैस की जरूरत पड़ती है। दावा यह है कि यूरोप के रिजर्व में जितनी नेचुरल गैस है उससे केवल 1 महीने का ही काम चल सकता है। जितना इस्तेमाल यूरोप में बिजली का होता है, अनुमान लगाया जाता है कि उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत नेचुरल गैस की पड़ती है। लेकिन नेचुरल गैस के मामले में रूस दुनिया का बेताज बादशाह है और इस बार पुतिन ने इसी बादशाहत का इस्तेमाल अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों की काट के तौर पर किया है। क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू होते ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। अब इन देशों पर पलटवार करने के लिए भी पुतिन ने इकोनॉमिक स्ट्राइक का ही सहारा लिया है। बिना बम या मिसाइल चलाए अमेरिका और उसके सारे सहयोगियों को चित करने का प्लान तैयार कर लिया गया, जिससे पुतिन के 3 मकसद एक ही झटके में हल हो जाएंगे। पहला, अमेरिका पर दबाव, दूसरा, विरोधियों को जवाब और तीसरा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। इनमें सबसे अहम है प्रतिबंधों की काट। रूस के जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए, अगर उन्हीं बैंकों में प्रतिबंध लगाने वाले मुल्क ही खाता खुलवाने लगे तो प्रतिबंध अपने आप ही बेअसर हो जाएंगे। रूस की करेंसी रूबल की कीमत यूक्रेन की जंग से पहले जिस स्तर पर थी, ये चाल चलने के बाद वापस उसी स्तर पर पहुंच चुकी है। $1 की कीमत 80 रूबल के बराबर थी, जो प्रतिबंधों के बाद 109 रूबल तक पहुंच गई थी। अब वापस 80 रूबल के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर के कारोबार में डॉलर की बादशाहत होने से अमेरिका को खुद ही कारोबारी फायदा मिलता था, लेकिन रूबल में गैस की डील होने से डॉलर की बादशाहत कम होगी। बैंकों के जिस स्विफ्ट सिस्टम से अमेरिका और उसके सहयोगी देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहे थे, रूस उसके समानांतर और उतना ही मजबूत सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। यूरोप में एक दिन में नेचुरल गैस की खपत भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की। 2,500 करोड़ रोजाना की गैस, और इतना रुपया रोज अगर रूस को रूबल में मिलने लगेगा तो बैंकों पर लगे सारे प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे। इसलिए लोगों को अब समझ में आने लगा है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस बेफिक्र क्यों था। शायद आर्थिक प्रतिबंधों और उनकी काट का पूरा प्लान पुतिन के दिमाग में काफी पहले से चल रहा। अपने इसी प्लान से जहां एक तरफ पुतिन ने विरोधियों को चित कर दिया, तो वहीं सहयोगियों के सिर पर एहसान भी रख दिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जर्मनी का। जैसे ही पुतिन ने रूबल में पेमेंट की शर्त दुनिया के सामने रखी, G7 देशों ने रूस के विरोध में मोर्चा खोल दिया। G7 देशों की अगुवाई कर रहा है जर्मनी। जर्मनी से रूस के करीबी रिश्ते रहे हैं। वहां तो आधी से ज्यादा गैस रूस से ही जाती है
नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट के जरिए जर्मनी तक दुगनी गैस पहुंचाने की योजना थी, लेकिन जंग छिड़ने के बाद जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को शुरू करने से ही इनकार कर दिया था। अब पुतिन ने जर्मनी की रूबल में पेमेंट न करने वाली बात मान ली, जर्मनी को अपनी सख्त डेडलाइन के दायरे से बाहर कर दिया। इससे पुतिन ने जर्मनी के चांसलर पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 खोलने के लिए दबाव भी बढ़ा दिया और विरोधियों को सख्त संदेश भी दे दिया। संदेश एकदम साफ कि पुतिन से उलझने वालों का अंजाम बुरा होगा, लेकिन दबाव में आने के बजाय जर्मनी ने गैस की वैकल्पिक तैयारी करनी शुरू कर दी और लोगों को यह तक कह दिया कि गैस का इस्तेमाल किफायत से किया जाए। मतलब यह कि इस मोहलत का इस्तेमाल जर्मनी रूस पर निर्भरता कम करने में करेगा। खबर है कि इस साल के अंत तक जर्मनी गैस की सप्लाई के लिए कोई और इंतजाम करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पोलैंड में भी हालात कुछ अलग नहीं है। पोलैंड में तो कई अहम फैसले पहले से लिए जा चुके हैं। मतलब कोयले का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया गया है। मई से गैस के इंपोर्ट में धीरे धीरे कटौती शुरू हो जाएगी। मतलब एक साथ गैस का इंपोर्ट बंद नहीं होगा, लेकिन मई से इंपोर्ट कम करने की शुरुआत हो जाएगी। यह कहा जा रहा है कि 2023 शुरू होने से पहले पोलैंड पूरी तरह रूस से गैस का इंपोर्ट बंद कर देगा। पोलैंड ने तो यूरोप के बाकी मुल्कों से भी इसी तरफ बढ़ने की अपील की है। सबसे कहा है कि धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम करने की तरफ बढ़ा जाए। गैस के बिना यूरोप में एक दिन भी कटना मुश्किल है और जितनी गैस यूरोप में इंपोर्ट की जाती है उसका 30% हिस्सा रूस से आता है और यह 30% का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। अचानक अगर 30% गैस की सप्लाई कम हो जाए तो देश में हाहाकार मच सकता है। इसीलिए यूरोप के देश कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम की जाए और इस दौरान जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जाएं। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर रूस ने सप्लाई रोक दी तो कूटनीति की पिच पर पूरा यूरोप क्लीन बोल्ड हो जाएगा। माना जा रहा है कि रूस ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस के नए खरीदारों की तलाश कर ली है। इसलिए अगर गैस की खरीद यूरोप की तरफ से कम की भी जाती है तो रूस को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर पुतिन ने अपनी चाल चल दी और खुद ही गैस की सप्लाई रोक दी तो हड़कंप मच जाएगा। ऊपर से पूरे यूरोप का बजट बिगड़ जाएगा, वो अलग। जर्मनी अकेला ही बीते 41 सालों में महंगाई का सबसे बुरा दौर झेल रहा है। 41 साल बाद वहां महंगाई दर 7% के पार गई है। इसकी वजह कच्चे तेल की महंगाई ही है। ऐसे हालात में अगर संकट बढ़ा तो यूरोप में केवल कोहराम नहीं त्राहिमाम होगा।